क्रिकेट के नियम आज जितने सिंपल हैं, यकीन मानिए ऐसा हमेशा से नहीं था। इस गेम में कई मोमेंट ऐसे आए जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कहीं एक कप्तान ने आखिरी गेंद पर ऐसा फैसला लिया कि आज तक क्रिकेट का सबसे शर्मनाक पल कहा जाता है, तो कहीं एक टीम ने जीतने के लिए खतरनाक रणनीति अपनाई और कुछ घटनाएं ऐसे भी हुई जिनकी वजह से आईसीसी को रातों रात नियम बदलने पड़े। सोचिए, अगर ये घटनाएं कभी हुई ही ना होती तो शायद आज क्रिकेट में सुपर ओवर ना होता। तो आज की वीडियो में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने मैच का नतीजा ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट के नियम को ही बदल दिया। क्रिकेट में पहले अंडर आर्म बॉलिंग करना अलाउ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक अजीब हरकत ने इस बॉलिंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए एक गेंद में 6 रन चाहिए थे। तभी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जॉर्ज चैपल ने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल से कहा, बॉल अंडर आर्म कराओ, पिच पर रोल होनी चाहिए ताकि बैट्समैन छक्का ना मार पाए। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस बात से गुस्सा होकर अपना बल्ला फेंक देते हैं और इसी के बाद आईसीसी ने इस बॉलिंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया। मोमेंट नंबर 2, लगातार प्रयास के बाद इंग्लैंड के बॉलर डॉन ब्रैडमैन को आउट करने में असफल रहे। तभी इंग्लैंड के कैप्टन डगलस ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपने गेंदबाजों से कहा कि बॉल शॉर्ट पिच डालो ताकि बैट्समैन के शरीर पर लगे, और उन्होंने अपने सारे फील्डर लेग साइड की ओर लगा दिए ताकि बैट्समैन के बैट में गेंद लड़ने के बाद सीधा फील्डर के हाथों में गिरे। लेकिन होता भी कुछ ऐसा है, एक के बाद एक बल्लेबाज लगातार आउट होने लगते हैं। लेकिन मैच के दौरान खिलाड़ियों को काफी गंभीर चोट आती है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ जाता है और आईसीसी को एक नया रूल लाना पड़ता है कि सभी फील्डर लेग साइड पर नहीं लगा सकते और एक ओवर में 2 से ज्यादा बाउंस भी नहीं मार सकते। मोमेंट नंबर 3, अगर आज मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाता है, लेकिन 2007 के पहले ऐसा कुछ नहीं था। भारत और पाकिस्तान का मैच टाई होने के बाद विजेता का फैसला बॉल आउट पर जाता है। दोनों टीम के 5-5 गेंदबाज बिना बल्लेबाज के सिर्फ स्टंप पर ही निशाना लगाते हैं। भारत ने आसानी से यह मैच तो जीत लिया, लेकिन फैंस और एक्सपर्ट को यह तरीका पसंद नहीं आया और तभी से बॉल आउट खत्म हुआ और सुपर ओवर की शुरुआत हुई। मोमेंट नंबर 4, फेक फील्डिंग रूल। कुछ खिलाड़ी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए दिखावा करते हैं, जैसे उन्होंने गेंद पकड़कर थ्रो कर दिया जबकि उनके पास गेंद थी ही नहीं। इसके कारण बल्लेबाजों को रन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। 2017 में आईसीसी ने फेक फील्डिंग पर रूल लगा दिया। अब अगर कोई फील्डर जानबूझकर बल्लेबाज को धोखा देने की कोशिश करता है तो बल्लेबाजी टीम को 5 रन की पेनाल्टी दी जाएगी। मोमेंट नंबर 5, सैंड पेपर केस। 2018 में साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला खेला जा रहा था। तभी अचानक एक गेंद इतनी ज्यादा स्विंग होती है, किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर बॉल इतनी स्विंग हुई कैसे। तभी कैमरे में देखा जाता है कि कैमरन बैनक्राफ्ट सैंड पेपर को रगड़ते हुए पकड़े गए। कैमरन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े चेहरे इस केस में शामिल थे। सबसे पहले नाम आता है स्टीव स्मिथ का, जो कि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, और दूसरा नाम आता है सबसे बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर का। और इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्मिथ और वार्नर को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। मोमेंट नंबर 7, सलाइवा बैन। पहले गेंदबाज बॉल को स्विंग कराने के लिए अपनी सलाइवा का एक साइड यूज करते थे ताकि बॉल से रफनेस खत्म हो जाए और बॉल ज्यादा से ज्यादा स्विंग हो सके। लेकिन साल 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस रूल को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। बाद में कई खिलाड़ियों ने इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन आईसीसी ने इस रूल को हमेशा के लिए बैन कर दिया। मोमेंट नंबर 8, कंसेशन सब्स्टिट्यूट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी मैदान में खेलने आता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ऐसे नियम था, अब नहीं। पर 2019 में आईसीसी का एक फैसला आया तो उसके जगह खेलने के लिए नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा। मोमेंट नंबर 9, बीमर रूल। अगर आप लोगों को बीमर बॉल के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बीमर वह फुल टॉस गेंद होती है जो बिना टप्पा खाए सीधे बल्लेबाज के सीने या सिर पर आकर लगती है। एक ऐसी गेंद जो क्रिकेट में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ज्यादातर केस में कमर के ऊपर जो बॉल फुल टॉस होती है उसे नो बॉल दिया जाता है। अगर अंपायर को लगे कि यह गेंद जानबूझकर खतरनाक फेंकी गई है तो उस गेंद को चेतावनी मिल सकती है। दूसरी बार अगर ऐसा हुआ तो उस मैच में गेंदबाज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। मोमेंट नंबर 10, टाइम आउट रूल। जहां इंडिया में इस गेम की पूजा की जाती है, वहीं बांग्लादेश की एक चीफ हरकत ने इस गेम को शर्मसार कर दिया। 2023 में श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला जा रहा था। तभी समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज पर आना था। एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आने वाले होते ही है कि उनके हेलमेट का स्ट्रिप टूट जाता है। नया हेलमेट आने में देरी हो जाती है। इसी बीच 2 मिनट का टाइम बीत जाता है। तभी बांग्लादेश के कप्तान साकिबुल हसन ने अंपायर से अपील कर दी और मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया। उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी और अंपायर से बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था और उन्हें टाइम आउट दे दिया गया। मोमेंट नंबर 11, हैंडलिंग द बॉल। क्रिकेट में अगर एक बॉल को 2 बार मारोगे तो चलेगा, पर ऐसे मार दिए तो तुम चल बसोगे। पहले अगर बल्लेबाज हाथ से गेंद को हटाता था तो उसे हैंडलिंग द बॉल आउट दे दिया जाता था। बाद में आईसीसी ने इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया, उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में मिला दिया ताकि नियम आसान हो सके। मोमेंट नंबर 13, सब्स्टिट्यूट फील्डर कंट्रोवर्सी। मोमेंट नंबर 13, सब्स्टिट्यूट फील्डर कंट्रोवर्सी। कोई 2005 एसएस के दौरान अगर कोई भी खिलाड़ी थक जाता था तो उसकी जगह नया खिलाड़ी भेजा जाता। उसी मैच में सब्स्टिट्यूट फील्डर गैरी प्रेड ने शानदार फील्डिंग की और रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन भेज दिया और
इसके बाद आईसीसी ने इस रूल को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। मोमेंट नंबर 13। पहले होता क्या था कि बॉल अगर बैट या बॉडी के पास से निकल जाए तो पूरे खिलाड़ी अपील करने लगते थे और अंपायर पर ज्यादा जोर डाल देते थे, और इसी नियम को लेकर आईसीसी और पूरे खिलाड़ी परेशान थे। और तभी इन्होंने एक रूल बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट। अगर झूठी अपील बार बार की जा रही है तो उस टीम पर जुर्माना लग सकता है या उसके पॉइंट घटाए जा सकते हैं। मोमेंट नंबर 14। डीआरएस की शुरुआत एक खराब अंपायरिंग डिसीजन से हुई। पहले अंपायर की एक गलती अंतिम फैसला मानी जाती थी, लेकिन कई विवादों के बाद आईसीसी को डीआरएस लाना पड़ा, जिनमें कई टेक्नोलॉजी शामिल थी, जैसे अल्ट्रा एज बॉल ट्रैकिंग, हॉकाई। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह था कि कोई भी बल्लेबाज या बॉलर अंपायर के अगेंस्ट फैसला ले सकता था।